एक मिनट 14 लाख लोग बगैर किसी खता के एक्सक्लूड हो गए। बीजेपी को इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं दिखता। होता बहुत हो गया आपका। अजय सुन लीजिए। जाना चाहिए तो चले जाइए, आप जाना ही है तो चले जाइए। अजय सुन लीजिए। लोग कौन होते हैं? अजय आलोक तो चुनाव आयोग को बचाने के लिए थेथरा ही कर रहे हैं। आप दे दीजिए। आपको सुनने की हिम्मत देखो कि आपको एजेंडा चलाना है। बीजेपी को पता है कि इन्फिल्ट्रेटर समझती क्या है? अब कह दीजिए। सारा दुनिया का ज्ञान और बुद्धि आप ही लेके आ गई है। क्या कर रहे हैं आप अपना? क्या आपको ये नॉर्मल लग रहा है भाई 100 में से 12 वोटर? नमस्कार, आप देख रहे हैं एक सच न्यूज चैनल। तो दोस्तों, आज की डिबेट जो होने वाली गरिमा सिंह और बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक के साथ में होने वाली है, जिसमें गरिमा सिंह और अजय आलोक के बीच में बहुत बड़ी डिबेट हो गई, जिससे भरी डिबेट में अजय आलोक उठ करके जाने लगे और गरिमा सिंह ने भी कहा हाँ चले जाइए मेरी डिबेट से। तो दोस्तों, फुल डिबेट देखिए, बहुत मजा आने वाला है। इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया। 14 लाख लोग पहले चरण से बाहर, 12 लाख पर बाहर निकलने का खतरा मंडरा रहा है और चुनाव आयोग इसका कोई जवाब देता नहीं दिख रहा है। सर मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट या प्रशासनिक अरेंजमेंट इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार किया है, तो उनका ये की जिम्मेदारी है कि इस प्रणाली के तहत सबके योग्यता का फैसला निर्धारित समय तक हो जाना चाहिए। ये जिन लोगों को नहीं मिला, ये उनके साथ बिल्कुल एक अनफेयर ट्रीटमेंट है। और आप ये सोचिए कि अगर संविधान ने मुझे वोट देने का इख्तियार दिया है और इलेक्शन कमीशन ने मुझे पहले एडमिट कर लिया है एक बार इलेक्टोरल रोल में, अब आप मुझे निकाल रहे हैं और व्यवस्था ये है कि आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाइए और जब आपका फैसला होगा तब इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा इलेक्शन के बाद। तो सर क्या ये व्यवस्था बनती दिखेगी? मैं थोड़ा सा आपसे आगे का सवाल भी पूछ लूं। भाई चुनाव हो जाएंगे इनके एक्सक्लूजन के साथ, तो क्या चुनाव आयोग बाद में इन 27 लाख लोगों से बंगाल में फिर वोटिंग कराएगा इन केस अगर ये लीगल वोटर्स निकले? मैं वही कह रहा हूं, इस तरह की कोई प्रथा नहीं है कि एक बार आपने इलेक्शन करा लिया, रिजल्ट डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद आप योग्य हो ना योग्य हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात यही है कि अगर बाद में योग्य होते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि जो लोग योग्य थे उनको आपके एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के तहत, खामी के तहत उनको अपना राइट एक्सरसाइज करने से वंचित कर दिया। तो सर पूरा चुनाव कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। 60 लाख वोट से 2021 में जीत और हार तय हुई थी। 2024 में मात्र 40 लाख वोटों से जीत और हार तय हुई थी। यहाँ 27 लाख का एक्सक्लूजन तो एक हो गया और टोटल एक्सक्लूजन हो गया 91 लाख का। क्या ये चुनाव कॉम्प्रोमाइज स्टेट पर खड़ा हुआ दिखता है क्या बंगाल का? देखिए, चुनाव के परिणाम क्या होते हैं वो, और जो आप पिछले चुनाव के रिजल्ट्स के हिसाब से इसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सवाल मेरे हिसाब से 27 लाख लोगों की वैधता और उनके राइट टू वोट से संबंधित है। सर इसमें एक सवाल ये भी है, क्या आपको ये नॉर्मल लग रहा है भाई 100 में से 12 वोटर फर्जी हैं, एक्सक्लूडेड है? 100 में से 12 वोटर का इलेक्टोरल रोल से बाहर निकल जाना, 91 लाख लोग यानी कि तकरीबन 1 करोड़ लोग वेस्ट बंगाल में अगर अवैध हैं तो फिर घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, कौन है? इन्फिल्ट्रेटर्स हैं कौन? नहीं, ये तो देखिए क्लियरली दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन मैं आपको पीछे असम में ले जाता हूं। अगर आप असम में जहां एनआरसी हो चुकी है एक तरह से, और रजिस्टर में 19 लाख के करीब लोगों का डाउटफुल कैटेगरी में नाम आ चुका है कि इनकी सिटीजनशिप तय है या नहीं है, ये नहीं हो निर्धारित किया गया था, लेकिन उन लोगों को निकाला तो नहीं गया। तो कहने का मतलब ये है कि आज से पहले कभी इस बात की वजह से आपको नहीं निकाला जाता कि आपके ऊपर एक डाउट है, इसलिए आप वोट नहीं दे सकते। तो सर एक सवाल मुझे, ये जो विपक्ष यानी कि जो विपक्ष कहता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी उन आरोपों में कोई सच्चाई, कोई दम दिखता है? किस आरोप की आप बात कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह तक और तमाम लोग जो इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हरियाणा की वोटर लिस्ट पर आरोप लगाते दिखे, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर आरोप लगाते दिखे। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आंसरेबल है या फिर भाई मुंह पर चुप्पी लगाकर बैठे हुए हैं, इलेक्शन हो रहा है एक्सक्लूजन के साथ? देखिए, चुनाव आयोग के अलावा कोई और आंसरेबल नहीं है इस सिलसिले में, क्योंकि चुनाव आयोग इज द कस्टोडियन ऑफ
इलेक्टोरल रोल, अगर इलेक्टोरल रोल के अंदर कोई कमी, कोई त्रुटि बताई जाती है, उसका निकार, उसका जो सोल्यूशन है वो भी चुनाव आयोग को देना है, उसका एक्सप्लेनेशन भी चुनाव आयोग को देना है। पर सर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए हैं, भाई राहुल गांधी ये आरोप लगाकर कह देते हैं कि हरियाणा में 8 में से 1 वोटर फर्जी है, महाराष्ट्र में 76 लाख वोटर फर्जी बाकायदा एड ऑन कराए गए। कहां दिया चुनाव आयोग ने जवाब? मैं ये वही प्रथा कह रहा हूं खत्म हो गई क्या? कि जितने भी आरोप लगे वो अपनी तरफ, अपनी जगह हैं, उसका जवाब देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हाँ, अजय आलोक, बीजेपी का इस पर कोई बयान नहीं है कि 27 लाख लोगों के बगैर, 27 लाख वोटर्स के बगैर वेस्ट बंगाल का चुनाव लड़ा जा रहा है, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड बीजेपी इज साइलेंट। भाई आपको भी दिक्कत होनी चाहिए ना इस पर। तो एक बार हिंदू देखिए, अगर ये डॉक्टर अजय आलोक, हमारे टीएमसी के मित्र, हमारे टीएमसी के मित्र अगर कह रहे हैं कि ये चुनाव बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इनको चुनाव छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन फाइल करनी चाहिए। वी आर सुप्रीम कोर्ट बीच में आपके नहीं बोल रहा था, काहे के लिए बीच में बोलने लगते डॉक्टर अजय, 1 मिनट पे मिर्ची लगने लगती है, उछलने लगते हैं। नहीं, अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में भरोसा जय स्वयं की आवाज धीमी कर दीजिए। डॉक्टर अजय कैरी ऑन। मैं कह रहा हूँ अगर चुनाव अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो यहाँ टीवी स्क्रीन पे बकबक करने से ज्यादा अच्छा है कि जिस तरह ममता बनर्जी खुद गई थी अपना केस हियरिंग खुद करने के लिए, खुद बहस करने सुप्रीम कोर्ट में, जाके बोले कि ये केस अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप काम कर रहे हैं। बीजेपी को इसमें कुछ मामले में बहस अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखता है क्या डॉक्टर अजय? इस मामले में 1 मिनट 14 लाख लोग बगैर किसी फतह के एक्सक्लूड हो गए, बीजेपी को इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं दिखता? हमारा एक लाइन का बात है, मुझे नहीं पता जो 27 लाख इंक्लूड हुआ है वो मेरे वोटर हैं या तृणमूल के वोटर हैं, लेकिन टीएमसी को पता है कि ये उनके वोटर हैं। यही मेरे और टीएमसी में अंतर है। ठीक है, ये आपको भी जानते हैं लेकिन आपको भी दिख नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ एक लाइन, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। मैंने कुछ और कह रहा हूँ 140 लाख करोड़ लोग बगैर वोट किए हुए, 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग। हाँ। अगर 27 करोड़ लोग पे एंटी नेशनल एक्टिविटी का शक है तो उनको अरेस्ट किया जाएगा कि नहीं? तो 27 लाख लोगों पे अगर उनके वोटिंग राइट्स पे शक है, चाहे लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी के नाम पर, तो उनका और ये डॉक्टर अजय आलोक तय कर देंगे, उनको ट्रिब्यूनल में भेजा गया। ट्रिब्यूनल अब उनकी हियरिंग नहीं कर रही है, टाइमली नहीं होगा। का पालन हुआ नहीं है, डॉक्टर अजय आलोक को पता है कि वो इन्फिल्ट्रेटर है। आप कर लीजिए बस। नहीं, अब जाना चाहे आप चले जाइए। चलिए, मैं सुनता हूं। साधारण सवाल पूछा डॉक्टर अजय मैंने आपसे, बोलने लग रहा हूँ, फ्लो में आ रहा हूँ। डॉक्टर अजय सिंपली पूछ रही हूँ, ये आपको सुनिए ना भाई, सुन लीजिए। क्यों बैठी हुई है ना, इतना परेशान होने की, इतना परेशान होने की जरूरत? आपको पता है इन्फिल्ट्रेटर हैं 14 लाख लोग। यू आर इन हैबिट ऑफ डूइंग दिस। हर बार जवाब आपके पास डॉक्टर अजय होता नहीं है। खत्म करने दीजिए ना भाई। अब ये कम से कम मेरे पास सब चीज का जवाब है। जवाब तो मैं आपको सब चीज का दूंगा, आपको सुनने का हिम्मत नहीं। जवाब दे दीजिए। आपको सुनने की हिम्मत नहीं, क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है। बीजेपी को पता है कि इन्फिल्ट्रेटर से 14 लाख लोग। इलेक्शन कमीशन कौशी जुडिशियल बॉडी है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। यू आर नो वन टू क्वेश्चन, एंड स्पेशली दिस मैटर इज नो मोर एडमिनिस्ट्रेटिव। ये अभी प्रशासनिक मामला नहीं है। हाँ। ये जुडिशियल मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। हाँ। जुडिशियल सारे ट्रिब्यूनल को आज की तारीख में सारे ट्रिब्यूनल पे सुप्रीम कोर्ट के लोग बैठे हुए हैं। 326 सुपरविजन में जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए। अब सुन लीजिए डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए ना। 27 लाख लोग नहीं रहते, मुझे नहीं मालूम है कौन है 27 व्यक्तिगत आक्षेप। मेरे हिसाब से 27 लाख लोगों पे ऑब्जेक्शन है, उनका वोटर लिस्ट रोक दिया गया है, उनको दिक्कत है। उनको ट्रिब्यूनल जब डिसाइड करेगा तभी उनकी एंट्री होगी। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने हियरिंग में बोल चुके हैं कि एक इलेक्शन में वोट नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। उस पर कपिल सिब्बल ने आवाज भी उठाई थी कि अगर मान लीजिए वो ठीक हो तब क्या होगा। संविधान से 326 निकाल दीजिए, जो हर वोटर को हर बैलेट वोटर को वोट करने का अधिकार देता है। फिर गरिमा जी, ऐसे तो दिक्कत है ना। या तो आप सुन लीजिए या नहीं तो बीच में मेरे बोलते रहिए। सवाल पूछ या मेरी बात सुन लीजिए या बीच में बोलते रहिए। अजय तकलीफ है ना, बोलिए। मैं आप अजय सुन, अजय जो सिंपल जो अजय आलोक यार ऐसे थोड़ी ना होती है। अजय सुन, ऐसे नहीं होती है। अजय सुनिए सही, मैं कोई पहली बार सवाल कर रहा हूँ, कोई तरीका है? 2 लाइन बोलने लगता हूँ, बीच में बोलने लगती है क्योंकि जवाब नहीं होता आपके पास।
जो सवाल पूछा जाए आप एक साथ जवाब दे पसंद दीजिए। होता है, बहुत हो गया आपका। अजय सुन लीजिए। जाना चाहिए तो चले जाइए, आप जाना ही है तो चले जाइए। अजय सुन लीजिए। ये एजेंडा चलाते हैं आप इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। कुछ सब्सटेंस, कुछ कॉन्क्रीट। सुरेंद्र जी, गरिमा जी, अगर हम एजेंडा चलाते हैं तो हमारे खिलाफ देशद्रोह की या अफवाह फैलाने की धाराओं में एफआईआर करिए, हमें जेल में बंद कर दीजिए। क्या हमने चुनाव आयोग को मना किया है? सोनिया गांधी जी को बुलाती हैं, खड़गे साहब को बुलाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें नहीं बुला रहे हैं या चुनाव आयोग के लोग इसमें एफआईआर नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये एजेंडा है? आप बताइए हमें। जो जरा जरा सी बात आयोग के लोग इसमें एफआईआर कर रहे हैं, तो क्या ये एजेंडा है? आप बताइए हमें। जो जरा जरा सी बात पे एफआईआर करा करके 2-2 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कराने की बात करते हैं, वो लोग अगर हम एजेंडा चला रहे होते तो एफआईआर न कर रहे होते। नंबर 1। नंबर 2, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दे में जो सबसे पहले एक बड़ा पुराना शेर था कि अरे अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। और कई दिनों से वो कह रहा है खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं। यहां पर मसला पार्टियों का नहीं है, यहां पर मसला देश का है। यहां पर मसला उन 27 लाख वोटर्स का है जिसको देश का संविधान कहता है कि अगर एक भी अपराधी, क्या नाम, 10 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। वही काम यह है कि जब तक आखिरी मतदाता उसमें जुड़ न जाए तब तक वोटर लिस्ट शुद्ध नहीं मानी जा सकती। चुनाव आयोग से आप कहेंगे बिहार की वोटर लिस्ट में आप कहेंगे बिहार की वोटर लिस्ट में गड़बड़, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट गड़बड़, हरियाणा की गड़बड़, दिल्ली की गड़बड़, और चुनाव सारे लड़ेंगे, ये भी होगा ना? तो आप क्या चाहती, आप क्या चाहती कि चुनाव लड़ना बंद करके हम इनको हिटलर बना दें? ये चाहती हैं आप? या ज्ञानेश कुमार को, ज्ञानेश गुप्ता को हिटलर का साथी गोएबल्स बना दें? ये चाहती हैं आप? वो आज गेट लॉस्ट कर रहा है, कल हमको गोली मार देगा। डेरेक ओब्रायन को गेट लॉस्ट किया उस आदमी ने। उस आदमी की हैसियत क्या है? एक अदना सा अधिकारी है, आज की डेट में चुने हुए सांसद को गेट लॉस्ट कर रहा है। या आपने दरअसल आप ये चाहते हैं, आप सब लोग ये चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर दें? या आपको लगता है कि जितनी दिक्कतें हैं सब चुनाव आयोग पर डाल दो? आप इस बात को मेंशन नहीं करना चाहते कि ये पूरा प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के, एंड फाइनली जो 60 लाख लोग जो एडजुडिकेशन में थे प्रोसेस में, वो तो सुपरवाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट को धता बता करके सुकेश बैठे हुए हैं यहां पर। सुकेश थे, प्रभाकर थे, अब प्रभाकर अब आपके यहां से छोड़ गए हैं, सुकेश बैठे हुए हैं यहां पर। आप हमें बताइए, सुप्रीम कोर्ट को ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर धता बताई गई है, इसका क्या इलाज है? और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है कि साहब गरिमा का नाम में GARIMA की जगह GIARMA हो गया, ये एक शब्द कोई गलत हो गया। अब इसके लिए आप ये क्या नाम 7 प्रोसेस लीजिए और उसके बाद ट्रिब्यूनल में जाइए। मैं आपको एक नहीं, मैं आपको 27 के 27 लाख नामों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, कोई मुद्दा नहीं है। और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या होती है जी? जब आदमी को, जो आदमी एक BLO ठीक कर सकता है उसके लिए ट्रिब्यूनल, यानी आप आज की डेट में आप क्या नाम हिंदुस्तान के मतदाता को एक त्रिपोली का या लीबिया का बताते रहते कि जहां पे एक जगह पे अनाज बट रहा है तो वहां भागे, उसके बाद जूते बट रहे हैं तो वहां भागे, उसके बाद, यानी वो खाली काम यही करता रहे कि सुरेंद्र जो चुनाव आयोग ने गलत किया है। सुरेंद्र जी भाई, आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, आप उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, नाम में मिस्टेक है। डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि घुसपैठी है, नहीं निकालेंगे। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर अजय आलोक थोड़ी देर पहले कहते दिखाई दिए वो इनफिल्ट्रेटर्स हैं। अरे भाई सुनिए तो, नहीं, अजय आलोक की बात मत कीजिए, वो भाजपा का नेता है। आप चुनाव आयोग की बात कीजिए। चुनाव आयोग कह रहा है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, मैं नहीं कह रहा हूं। अजय आलोक कौन होते हैं? अजय आलोक तो चुनाव आयोग को बचाने के लिए थेथराई कर रहे हैं। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, उनको करना है अपनी पार्टी को नाराज होकर बेचारे चले भी गए थे, खैर वापस लौट आए। 1 सेकेंड डॉक्टर अजय, नहीं थेथराई, एक सेकेंड, थेथराई कोई गलत शब्द नहीं है, मेरी बात पूरी हो जाए। किसी को कुछ भी खराब लगता है तो 1 सेकेंड सुरेंद्र जी, अच्छा पूरा कर लीजिए।
जी, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं कि आज की डेट में इस चुनाव आयोग ने इतना बड़ा हिटलरशाही का काम किया है 27 लाख वोटरों के साथ में, चाहे वो तृणमूल के वोटर हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो। 27 लाख वोटरों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर आप जो हटा रहे हैं, आज कल की डेट में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ठीक हो जाएगी। और मान लीजिए किसी चुनाव में कहीं पर 2000 से वोटों की हार या जीत हुई, तो वो जो चुनाव का प्रत्याशी है और उसके क्षेत्र में 4000 वोट और जुड़ गए, तो चुनाव काउंटर मांड हो जाएगा क्या? ठीक है सुरेंद्र, एक आज की डेट सेकेंड, में डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट से भी और चुनाव आयोग से भी सवाल। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, मेरा सवाल दरअसल ये था जिस पर आप नाराज हुए, ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक है, अप्रैल के लास्ट में वोटिंग हो सकती है और एसआईआर की प्रक्रिया भी वहां पर समाप्त हो चुकी है, जिससे 27 लाख वोटर ऐसे हैं जिनको जताया गया है, जिससे उनको लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इनको सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीज कर दिया है और इनको आगे क्या होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके अंडर में आता है तो क्या इनको वोट डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल के वोटरों को फ्रीज कर दिया है। जो 27 लाख वोटरों को बाहर किया है, उनका नाम कटा है, उन पर अभी संदेह है, क्योंकि उन पर अभी खतरा मंडरा रहा है कि इनका वोट कटेगा या नहीं कटेगा। और गरिमा सिंह ने जो आंकड़ा दिया था 2021 में 24 लाख वोटरों का वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, तो क्या यह चुनाव चोरी करने का एक नया तरीका है? एसआईआर करके चुनाव के वोटरों का नाम काट के रिजेक्ट किया जाए, चुनाव को चोरी किया जाए। तो दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना कमेंट में। तो दोस्तों ऐसे तीखे और भिड़न डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक सच न्यूज चैनल को।